हेलो। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि ये जो आज की जो इवेंट हो रही है शिक्षा, और हमने ऐसा लिखा है उत्सव पूर्वक जीने की योग्यता। तो ये इवेंट का जन्म कैसे हुआ, ये क्यों मुझे ऐसा विचार आया कि ऐसे एक इवेंट होनी चाहिए सूरत में और सारे लोगों को पता चलना चाहिए। इसका जो है ना रूट कोज बहुत लंबा है। मैं थोड़ा फटाफट 5 मिनट में आपको कंक्लूड करता हूँ तो आपको समझ में आए कि एक मानव की यात्रा क्या हो सकती है और कहाँ से कहाँ पहुँच के कहाँ पे एंडलेस, जो हम बोलते हैं ना कि जर्नी खोजी है, हम खोज रहे। लेकिन ऐसा होता है क्या, खोज पूरी होती है किसी की? आज तक हुई है कि नहीं हुई? भाई खोजते ही रहो। तो मेरे अपने से मैं शुरुआत करता हूँ। मैं जब कक्षा 5वीं 6ठी में पढ़ रहा था तब से मेरे मन में प्रश्न आ रहे थे कि यार ये क्यों इतना पढ़ाई करने का। टीचर की मार पड़ती थी और हमारा तो खुद का फैमिली बिजनेस ही स्कूल था, तो सब लोग स्कूल थे तो इसको तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसे करके बहुत मार पड़ती थी और क्या मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। और मेरे जीवन के प्रश्न कुछ अलग थे और हम तो ग्रामीण परिवार में से थे, तो घर पे बड़े बड़े पंडित भी आते थे और मैं इनको पूछता था कि ये पूजा पाठ क्यों करने का, ये भजन कीर्तन क्यों करने का, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे को कहाँ जाना है भाई, और मेरे को ये जीवन में क्या करना है, मुझे वो तो बताओ। तो बोले वो मत पूछो, आप भगवान को दिया अगरबत्ती करते रहो, ये सब करते रहो और आपको पता चल जाएगा। मैंने बोला ठीक है। ऐसे पढ़ाई चलती रही। 12वीं कक्षा तक कैसे भी करके मैं पहुंच गया। 12वीं कक्षा अहमदाबाद पढ़ाई की, उसके बाद सूरत आया और मेरे बड़े पापा जो स्कूल चला रहे थे दवे साहब, तो उन्होंने बोला कि इसको अभी स्कूल में हम सिखाते हैं पूरा एडमिन का काम। और 12वीं कक्षा के बाद मैंने प्यून से चालू किया पहले, उसके बाद क्लार्क बना, टीचर बना, फिर प्रिंसिपल बना और उसके बाद में आखिर में ट्रस्टी बना। बीए विथ इंग्लिश का बहुत बड़ा ख्वाब था मेरे घर वालों का कि ये बच्चा बीए विथ इंग्लिश करेगा, समाज में नाम होगा। बीए विथ इंग्लिश की परीक्षा मैंने 8 बार दी कॉलेज में, लेकिन पास ही नहीं हुआ। आखिर में यूनिवर्सिटी वाले ने बोला कि भैया 8 बार ही आप ट्रायल दे सकते हो। उसके बाद बोले वापस एफवाई से शुरू करो। मैंने बोला अभी इतनी हिम्मत नहीं है। तो पता ही नहीं चल रहा था और यूनिवर्सिटी की परीक्षा देते देते मैं LIC एजेंट बन गया, रुपया कमाना चालू कर दिया, क्योंकि 12वीं तक कंक्लूड कर लिया था कि पैसा तो कमाना पड़ेगा, यही है सब कुछ। सम्मान अगर चाहिए, समाज में जीना है भाई शान से, तो पैसा तो लाओ। तो फटाफट कॉलेज में जाता था, वहाँ दोस्तों का इंश्योरेंस निकाल रहा था, ट्यूशन में भी वो कर रहा था, मेरे टीचरों की भी इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने निकाली। इतना कन्विशन था तब से ही, फटाफट सबको समझा के। तो ऐसे करके करते बहुत सारे बिजनेस भी किए लाइफ में और आखिर में स्कूल में सेटल हुआ कि ये धंधा बड़ा अच्छा है, बिजनेस, कोई कुछ मत करो, बैठे रहो, पैसे आते हैं, मस्त मजे करो। मेरा तो यही हुआ। अच्छा चल रहा है, अभी भी बिजनेस चालू ही है, प्रामाणिकता से ही बता रहा हूँ आपको सब कुछ। तो उसके बाद अच्छे से स्कूल चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, वही बस रेगुलर बच्चों को डांटो मारो बिठा दो कुछ भी करके, यही शिक्षा, ऐसा पूरा एकदम सॉफ्टवेयर हो गया था, क्योंकि मेरी भी शिक्षा ऐसे ही हुई। और ऐसे करते 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 एक दिन विपस्यना का कहीं से मुझे मिला और विपस्यना में मैं गया। वहाँ पे जाके 10 दिन में मेरे को कुछ अंदर से दिक्कत हुई कि यार कुछ तो गलत हो रहा है। मैं जो समझ के बैठा हूँ वो जिंदगी तो नहीं, जिंदगी कुछ अलग है और वो मेरे पकड़ में नहीं आ रही। विपस्यना के बाद जीतू अंकल का कांटेक्ट हुआ, पेरेंटिंग, 3 साल उसमें भी मैंने लगा दिए, काम किया, कम्युनिकेटर रहा, पेरेंट्सों को समझाता रहा, 3 साल तक उनके साथ काम किया, बहुत मजा आया। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ओएसिस मूवमेंट के साथ, संजीव भाई साहब वडोदरा, और उनके संपर्क में आने से मैंने ज्योतिर्धर का कोर्स किया 4 साल का। और ज्योतिर्धर का कोर्स करते करते समर हिल स्कूल के बारे में मेरे को मालूम पड़ा कि ये एक ऐसी स्कूल है दुनिया में जहाँ पे फ्रीडम का लॉ चलता है, बच्चे को जो करना है वो करने की स्वतंत्रता है। तो मेरा पुराना जितना भी था ना वो संस्कार, मेरे को मार का था, धाड़ का, सब फूट पड़ा और मैं इतना समर हिल के लिए समर्पित हो गया कि ड्रीम इंडिया कैंप करके चाणोद में ओएसिस वैली में ड्रीम इंडिया कैंप चलाते, 10 दिन का कैंप होता है पूरा समर हिल स्कूल के ऊपर। तो मैं तुरंत वहाँ पे कैंप में गया और मैंने देखा कि 10 दिन के अंदर बच्चे के अंदर इतना विश्वास अर्जित होता है, लेकिन 10 दिन के बाद फिर से जीरो हो जाता है जब वो स्कूल में आके फिर से पढ़ाई करने लगता है। अल्टीमेट सॉल्यूशन मुझे वहाँ पे भी नहीं मिला, मैं करता रहा फिर भी, क्योंकि मेरे पास अल्टीमेट कोई ऑप्शन ही नहीं था।
ये सारे जितने भी मेरे मित्र बैठे हो जानते हैं कि कुछ ना कुछ नया लाता रहता है, करता रहता है, दम मारता रहता है, सीखता रहता है। वहां पे इतना कंक्लूड हो गया है कि बच्चों को मारना नहीं है, डांटना नहीं है। और अभी जो मैं शिक्षा व्यवस्था में काम कर रहा हूँ वो एकदम नकली है, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो बच्चों के प्रति इतनी मेरी संवेदना बढ़ी। और उसके बाद मेरे स्कूल के प्रिंसिपल भाग गए नौकरी छोड़ के, टीचर भी कितने सारे भाग गए कि ये इंसान पागल हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल के सारे नियम मैंने बदले, डेमोक्रेटिक एटमोस्फियर स्कूल में लाया, तो सारे बच्चे स्कूल चलाने लगे। तो टीचरों का अपमान होने लगा, क्योंकि बच्चों के अंदर भी जो भरा पड़ा था संस्कार करके, जो हमने गलत डाल दिया था, वो सब फूट पड़ा जैसे मैंने फ्रीडम दिया। तो वहां पे भी कुछ कंक्लूड नहीं हुआ। उसके बाद पूरे भारत भ्रमण कर रहे थे, और उसके बाद ये समीक्षा तगड़ी हुई कि ये शिक्षा तो नहीं। और उस बीच में मेरी शादी 2011 में हुई। 2011 में मेरे जो चाचा थे, जो जिन्होंने मुझे स्कूल में इंट्रोड्यूस किया था, वो गुजर गए। और उनके बाद घर वालों ने तैयार किया कि यही बंदा है जो स्कूल हमारी आगे चला पाएगा, और मेरे को मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया और बिठा दिया। 1-2 साल में मेरे बच्चे हुए, तब मेरी चिंता और बढ़ी कि क्या मैं मेरे बच्चों को ये शिक्षा दूंगा जो मेरे को स्वीकार्य नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। फिर धीरे धीरे मेरा सब लोगों से मिलना हुआ, और ओएसिस के माध्यम से सूरत में संगीताबेन दुधात करके है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और होम स्कूलिंग की जर्नी हमारी वहाँ पे शुरू हो गई कि अभी होम स्कूलिंग करेंगे भैया हम तो। और संगीताबेन के साथ और भी कुछ पेरेंट्स थे, यहाँ पे सारे मित्र मेरे बैठे। ये 5-6 साल पहले हम लोगों ने एक जर्नी स्टार्ट की, क्रिएटिव किड्स करके, संगीताबेन दुधात। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा मेरे को रिलीफ होने लगा कि चलो अभी कुछ चीज़ें पकड़ में आ गई। होम स्कूलिंग है, अल्टरनेटिव स्कूलिंग है, हमारे बच्चों को तो हम अभी कर लेंगे। और कॉन्फिडेंस फिर से बनने लगा, ये चालू हो गया। और होम स्कूलिंग क्या सही हो सकता है, उसके लिए फिर मेरा भारत भ्रमण चालू हो गया। ऐसे मिलते मिलते हम स्वराज यूनिवर्सिटी गए, मनीष भाई जैन के पास। आरोही जो बेंगलोर में कंसेप्ट है, और कोई कंसेप्ट बाकी नहीं छोड़ा। सूरत में भी जितने पुराने होम स्कूलर थे सबको मिला। मुंबई में गया, मुंबई में 500 होम स्कूलर भरे पड़े, सबके साथ मिला। वही जर्नी में अतुल भाई उनागर और महेंद्र भाई की मुलाकात हो गई, उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद सुप्रिया जोशी करके है, मुंबई में बहुत होम स्कूलिंग के लिए फेमस है, और उनकी बच्ची का MIT में एडमिशन हो गया विदाउट एनी सर्टिफिकेट और विदाउट एनी डिग्री। उनसे मेरा बहुत अच्छा मिलने का हुआ। 6 दिन तक कोकण में उन्होंने एक इवेंट रखा था होम स्कूलिंग का, और वहां पे उन्होंने मेरे को 2 हाथ जोड़ के बताया कि भैया होम स्कूलिंग मत करवाओ, पागल हो क्या होम स्कूलिंग करवा रहे हो। मैंने बोला यार दुनिया में ये सुप्रिया जोशी के चर्चे हो रहे, यूट्यूब पे टेड वीडियो में इतनी फेमस है, और ये मुझे ऐसा बोल रही है। बोले मेरी लड़की का MIT में एडमिशन हो गया, वो कोई सक्सेस नहीं है। सक्सेस एक मानव की तरह जिए, उसको जिंदगी पकड़ में आए, समझ में आए, वो सक्सेस है। और उन्होंने बेचारी ने सब मुंबई छोड़ के कोकण में छोटा सा मकान लेके वो वहां पे रह रहे। तो रात भर मेरी उनके साथ डिस्कशन चली, और मैंने सोचा ये मुझे ही ऐसा बोल रहे हैं कि सारे पेरेंट्स को बोल रहे हैं। तो सारे पेरेंट्स को वो ऐसा बोल रहे थे। मैंने चेक किया, मैंने बोला क्यों आप ऐसा बोल रहे हो। तो बोले पहले आप पेरेंट होने के योग्य हुए हो, क्या लगे पड़े हो। बोले पेरेंटिंग करेंगे ना, ये करेंगे वो करेंगे, और बच्चे की जिंदगी आप अपने हाथ में ले रहे हो, उससे अच्छा तो वो स्कूल जा रहा है, वही ठीक है। तो एक लेवल की वहां पे समीक्षा हुई। फिर कितने सारे गुरुकुलों में भी मेरे को जाना हुआ। मेहुल भाई आचार्य का कार्यक्रम यहीं पे हुआ था, मैंने उनको भी अटेंड किया। तो ये सारी चर्चाएं होते स्वराज यूनिवर्सिटी में राहुल भाई और दक्षाबेन जो यहाँ पे है, दक्षाबेन उपस्थित है, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो 2 महीने से वहां पे रहते थे। और भारत में ऐसे कितने प्रोजेक्ट है इको फार्म विलेजेस के नाम पे शुरू हो गए, जहाँ पे लोग अभी सब कुछ छोड़ के रहने भी लगे। तो स्वराज में ये लोग ऑलरेडी रह रहे थे, हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन मिला क्या आपको। वहां से आने के बाद मेरे उनके साथ फोन में लगातार बातें हो रही थी। राहुल भाई अल्टरनेटिव स्कूलिंग कर लिया, होम स्कूलिंग कर लिया, यार आखिर में करना क्या है वो तो बताओ, आपको पता चला कुछ। तो बोले नहीं यार मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ। धीरेन्द्र सोने जी करके यहाँ पे है राजपीपला में, वो 25-30 साल से अहमदाबाद से सब कुछ छोड़ के, दोनों पति पत्नी इंजीनियर, और हमने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाया। वो भी एक परिवार यहाँ पे रहता है, उनके घर पे गए, मिले सब कुछ। लेकिन उनके बाद भी कोई ऐसी तगड़ी समीक्षा नहीं हो रही थी कि यार कोई ऐसी चीज मिल जाए, और सच में ऐसी कोई चीज है भी या नहीं है धरती पे कि जिसमें पूरी बात कोई बताए।
शिक्षा की बात सुनने जाते हैं तो व्यवसाय छूट जाता है, व्यवसाय की बात करने जाते हैं तो स्वास्थ्य छूट जाता है। क्या कहाँ कोई एंड है, कोई कड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो ये जर्नी में ढूंढते ढूंढते, ये जर्नी में धीरे धीरे करके हम लोग इंदौर में जैसे एक जगह हमको मिली, और उनका नाम है मानव चेतना विकास केंद्र। उसके फाउंडर है अजय दाइमा एंड वर्षा दाइमा, वो हमारे बीच में उपलब्ध है। उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो वहां पे जाके मैंने देखा कि 120 जैसे लोग और कुल मिला के 28 परिवार बिना नौकरी और बिना व्यापार के रह रहे। कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं, और कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। मैंने बोला वाह, ये मेरी सर्च यहां पे जाके एंड हो गई। मैंने दिसंबर में पहला परिचय शिविर किया जो 7 दिन का होता है, और वो परिचय शिविर में मेरे को लगा ये कोई पागल आदमी है जो स्टेज पे कुछ भी बोलता रहता है, और दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं है। नौकरी और व्यापार के बगैर का जीवन हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन 7 दिन में ऐसा कंक्लूड हुआ कि नहीं, ये बात समझनी तो पड़ेगी। अगर नहीं समझेंगे तो दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद 10 दिन का विकल्प शिविर हुआ, उसके बाद 1 महीने का अध्ययन शिविर हुआ, और 1 महीना मैं खुद वहां पे रह के आया, मेरे बच्चों के साथ, मेरे बीवी के साथ, फैमिली के साथ। और पूरी समीक्षा हुई कि नहीं, बात तो पक्की है। उनका दावा है कि 850 करोड़ मानव के सभी समस्या का समाधान, प्रश्न के उत्तर मेरे पास है, आप आओ और पूछो। ओपन चैलेंज है उनका यूट्यूब पे ऑनलाइन, और वहां पे कितने विद्वान आईआईटी से, आईआईएम से, जिनको मानते हैं विद्वान, वो वहां पे आके इनको ये सारे प्रश्न पूछते वो लेवल के, और उनका फटाक से आंसर होता है और वो खुश हो जाते। पहली बार जिंदगी में ऐसा पता चला कि मानव जो है वो समझने से सुखी है। अभी तक ऐसा ही पता चलता था कुछ करने से सुखी हो जाए, ये कर डालो, वो कर डालो, इधर भागा उधर भागा, लेकिन कुछ एंड टू एंड पकड़ में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि मेरे साथ जो लोग जर्नी में है, कितने लोग ऐसे ईमानदारी से मेरे साथ 5-6 साल से जुड़े और कुछ बढ़िया कर रहे, जो समझ में आया वो बढ़िया ही कर रहे। और वो भी कंक्लूड हो गया कि हर मानव समझना चाहता है और हर मानव बढ़िया ही जीना चाहता है, बढ़िया करना चाहता है। भाई तो बात तो ब्यूटीफुल है, इतनी जबरदस्त। क्या बोल रहे हैं ये साहब, क्या बता रहे? तो किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं, कोई कंडीशनिंग नहीं कि ये नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा। तो सबको फटाफट बताना चालू किया, सबको अच्छा लगने लगा। और उसी बीच में भैया 3 दिन के लिए हमारे घर पे हम लोग कुछ 8 परिवार, अभी हम लोग पहले 3 परिवार गए थे एमसीवी के, फिर सबको बात करना चालू किया, तो ऐसे अभी 8 परिवार वहां पे हम लोग समझने जा रहे हैं। उनका भी एक शिविर हो गया, और हम लोग देख रहे हैं पहले जैसे मिल रहे थे उससे अभी मिलने में काफी फर्क आ गया, खुशहाली बढ़ रही है, मजे कर रहे हैं। और पता चला कि मानव को मानव के साथ मजा आता है, दूसरी कोई चीज में मजा नहीं आता भैया, वो सब बेकार की चीजें है। पहली बार पता चला, और अभी तक तो मैं मानव से भाग रहा था। लोग नहीं चाहिए अपने को, एकदम मस्त मेडिटेशन करो, ये करो, पहाड़ पे जाओ, नदी में जाओ, समंदर में जाओ, इंसान से भागो। पहली बार वहां पे जाके मालूम पड़ा कि मानव जैसी कोई श्रेष्ठ चीज नहीं है धरती पे, और मानव समझ में आ गया तो उसके साथ ही जिंदगी अपनी सजती है। तो मुझे लगा कि ये जो पूरी खुशहाली है, मुझे कुछ बात पकड़ में आई, मेरी जर्नी वहां पे जाके एंड हो गई। तो ये सबको यहाँ पे पता चलनी चाहिए, बंटनी चाहिए, ये चीज इतनी बढ़िया चीज है। तो इसके लिए ये इवेंट का एक आयोजन हुआ, और जो 8 परिवार जो हमारे गुजरात से जा रहे हैं एमसीवीके में, उनकी सबकी हमारी एक मीटिंग हुई, और हमने बोला कि ऐसा एक इवेंट सोच रहे, कर रहे। तो सब रात दिन लग गए काम में, और जबरदस्त एक इवेंट का आयोजन हो गया। और ये फलस्वरूप आप देख रहे हो परिणाम, आप सब यहाँ पे आज बैठे हो। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए फिर से। तो यहां से बात अभी निकल के आती है कि शिक्षा का मतलब क्या है। आज की जो इवेंट है हमारी, उसके ऊपर हम आते हैं। ये मेरी जो जर्नी है यहाँ पे एंड हुई, तो अभी तक हम क्या शिक्षा को समझ रहे। तो ये यहाँ पे क्या बात बोल रहे, शिक्षा यानी कि उत्सव पूर्वक जीने की योग्यता। तो हम लोग तो अभी तक मान ही नहीं सकते थे कि जीवन एक उत्सव है। वहां पे जाके मालूम पड़ा कि जीवन तो एक उत्सव है, और निरंतर उत्सव है। हर रोज हम आनंद से जी सकते हैं, हर रोज खुशहाली से जी सकते हैं,
हर रोज मजा कर सकते। क्यों एक ही दिन मजा करना, क्यों संडे को ही मजा करना चेतन भाई, क्यों संडे को ही खाली हम मजा करें, क्यों समर हिल सर्कल में ही मजा आ रहा था वो 2 घंटे में। तो 3 साल तक हम लोग समर हिल बुक को इतना सीरियसली पढ़े, मैं, ये चेतन भाई मेरे मित्र है, घनश्याम भाई, वो सब, और इतनी समीक्षा अजय भाई हमारी हो चुकी थी, फिर भी एंड पकड़ में नहीं आ रहा था। तो शिक्षा क्या है? संपूर्ण उत्सव पूर्वक जीने की योग्यता। ऐसा कोई संपूर्ण चीज है, ऐसी कोई वैश्विक चीज है, ऐसी कोई तार्किक चीज है क्या? और वो जो तार्किक चीज बता रहे वो सही में व्यवहारिकता में जीने के लिए है, ऐसा कुछ है भी या नहीं है? भावेश भाई काचा हमारे बीच में उपस्थित है अभी, वो शार्दुल गुरुकुल करके पूरे प्रकल्प चला रहे पूरे गुजरात में, उनका जोरदार स्वागत करते हैं, मेरे खास अच्छे मित्र हैं, और वो एक ही फोन में एक ही प्रस्ताव में वो भी यहाँ पे आए हैं, तो उनके लिए थैंक यू वेरी मच। तो शिक्षा और जीवन है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। शिक्षा को हमने जीवन से अलग कर दिया, वहां से सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो अभी तक मेरा ये था कि पेरेंटिंग करवा लेंगे हो जाएगा, बच्चों को अल्टरनेटिव करवा लेंगे हो जाएगा। अभी पता चल रहा है कुछ नहीं होगा। कंप्लीट एजुकेशन एंड लिविंग मॉडल चाहिए मानव जाति को, उसके कम में कुछ नहीं होगा। ये पूरा एक कंक्लूड हो गया, अलग अलग में कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा एक प्रश्न है कि जिंदगी में कोई सिलेबस होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है? अभी तक तो हमने बोला कि ज्ञान अनलिमिटेड होता है, तो भाई हमको ज्ञान जानना ही नहीं है, पिक्चर देखते रहो, मजे करते रहो, काय के ज्ञान की बात करने का, नहीं जानना है, ज्ञान अनलिमिटेड है। तो पहली बार मालूम पड़ा कि ज्ञान लिमिटेड है, सभी मानव के लिए उपलब्ध है, सरल है, और एक जीता हुआ आदमी को देखते हुए, उसका अध्ययन करते हुए हम ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। और पहली बार ऐसा धरती पे घटित हो रहा है कि ज्ञान की बात शिक्षा में आ सकती है, और हर एक बच्चे को ज्ञान हो सकता है, हर एक मानव को ज्ञान हो सकता है। अभी तक हम ऐसा मानते थे कि ज्ञानी पुरुषों को ही ज्ञान हो सकता है, क्यों भाई, उनकी कोई मोनोपोली थोड़ी है। तो शिक्षा का सिलेबस फिक्स्ड है और वो पूरा हो सकता है। तो वो एक बात यहाँ पे समझ में आई। बेस्ट एजुकेशन क्या है वर्ल्ड में? ये सारे प्रश्न के उत्तर आज यहाँ पे आपके होने वाले हैं। पूरे वर्ल्ड में बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी क्या है? हम तो फिनलैंड को ही मानते हैं, लेकिन उनके पास भी ऐसा कोई मॉडल नहीं है। वहां के बच्चे भी स्ट्रेस में आ रहे हैं, वहां पे भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड रेट इतना बढ़ रहा है। अभी तो भारत में हर 1 घंटे में एक बच्चा अभी सुसाइड कर रहा है, इतने बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं। तो बेस्ट एजुकेशन क्या हो सकता है? टीचर कौन बन सकता है? टीचर की योग्यता क्या है? ये भी सारे प्रश्न के उत्तर यहाँ पे होने वाले हैं। सफलता क्या होती है सफलता? उसके भी उत्तर यहाँ पे होने वाले। परफेक्ट पेरेंटिंग क्या हो सकता है? जिंदगी का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो इसमें छूट रहा है। तो सभी प्रकार से पूरा सर्कल कनेक्ट हो गया, एक पूरी जीने की बात समझ में आ गई, इसकी पूरी खुशहाली बनती है। और होम स्कूलिंग इनफ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के जमाने में। भारत में 3 लाख होम स्कूलर है, अभी संख्या तेजी से बढ़ रही है। कल महेंद्र भाई से चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया कि अभी एक्सटर्नल में कुछ 40% जैसा बढ़ावा हो रहा है। गुजरात बोर्ड का जो एक्सटर्नल डिपार्टमेंट में उसमें हजारों बच्चे बढ़ रहे, और कोविड में तो साबित हो गया कि स्कूल में कुछ नहीं हो रहा है। तो उसके बाद निकल के आया होम स्कूलिंग करो, अल्टरनेटिव स्कूलिंग करो। अल्टरनेटिव के बच्चों को मैं मिलता हूं जिसका 15 साल पूरा हो गया, वो वापस NIOS की परीक्षा देते हैं, 10वीं 12वीं की परीक्षा देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आते, डिप्रेशन में आते, करेंगे क्या बेचारे। गुरुकुल इतने सारे भारत में चल रहे, गुरुकुल में से भी क्या करेंगे बच्चे? 15 साल तो पढ़ा लिया गुरुकुल में, उसके बाद क्या? उसके बाद वही नौकरी और वही व्यापार और वही अव्यवस्था में जीना है बच्चों को। तो हम लोग यहाँ पे अटके पड़े थे, और यहाँ से हमारी जो अंतिम कड़ी थी, जो जुड़ने की बाकी थी, कि भैया होम स्कूलिंग करवा लिया, अल्टरनेटिव स्कूलिंग करवा लिया, ऐसी कोई आखिरी कड़ी है कि नहीं है? ऐसी कोई व्यवस्था धरती पे है जहां पे मुझे मेरे बच्चे को 10वीं और 12वीं भी नहीं करवाना है? क्यों करवाना है भाई 10वीं 12वीं? तो ऐसी अंतिम कड़ी की खोज में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और हमको ये मानव चेतना विकास केंद्र का पता मिला,
और वहां पे जाके हमारी अंतिम कड़ी जुड़ गई और ऐसा अभी कॉन्फिडेंस हो गया कि ये बात समझ के हर एक मानव व्यवस्था पूर्वक बिना नौकरी और बिना व्यापार का जी सकता है। और इसकी कोई बात नहीं कर रहे भैया, 2008 से वहां पे शुरुआत हुई है और 12-13 साल में उन्होंने ये बात जी कर प्रमाण पूर्वक गारंटी प्रूफ कर दिया। ये जो आज की जो इवेंट है इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, नहीं, ऑलरेडी करके बैठा है कोई, वो खाली एग्जीबिशन यहाँ पे कर रहा है कि देखो समझो आप भी ये जी सकते हो, आप भी ये कर सकते हो। तो मैं वर्षा जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ एमसीवीके के बारे में 5 मिनट में थोड़ा कंक्लूड करें। उनके लिए जोरदार तालियां। अजय भाई के पत्नी है वर्षा बहन दाइमा और फाउंडर है एमसीवीके के।